high, feet on the ground but I still get by. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक नए ब्लॉग में। आज के ब्लॉग में हम जाने वाले हैं हल्द्वानी से मुक्तेश्वर। तो इस वीडियो में आप देखने वाले हैं हल्द्वानी से मुक्तेश्वर तक आप कैसे पहुंच सकते हैं। दिल्ली से अगर आप आ रहे हैं तो मुक्तेश्वर जाना चाह रहे हैं तो कैसे जा सकते हैं, क्या क्या मोड ऑफ़ ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं, रास्ते कैसे हैं, आसपास घूमने की कौन कौन सी जगह है, आप किस तरह से वहाँ आसानी से पहुँच सकते हैं, वो इस वीडियो में आप जान पाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा जिसमें हम जाएंगे हल्द्वानी से होकर के मुक्तेश्वर। अगला वीडियो में हम देखेंगे मुक्तेश्वर के टूरिस्ट प्लेसेस। तो अभी है हम लोग काठगोदाम। हल्द्वानी से काठगोदाम सिर्फ 5 किलोमीटर दूर है और काठगोदाम बाईपास है। अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं तो बाईपास निकलेगा सीधे काठगोदाम आके। अगर आप हल्द्वानी में नहीं जाना चाह रहे हैं तो बाईपास से होकर के लाल कुआं से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो बाईपास आता है, वही आपको हल्द्वानी कट करके सीधे काठगोदाम इस चौराहे पे निकाल देता है। देखिए कितना ट्रैफिक लगा हुआ है। जून का मंथ है और इस वक्त गर्मी की छुट्टियां पड़ी हुई हैं स्कूल के बच्चों की, तो पीक समर सीज़न है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। आप चाहे नैनीताल जाएं, भीमताल जाएं, भवाली जाएं, मुक्तेश्वर जाएं, अल्मोड़ा जाएं, रानीखेत जाएं, कहीं पे भी आप जाएं इस वक्त आपको पूरे रास्ते ऐसे ही कारों से भरे मिलेंगे। सब जगह इस वक्त जाम ही जाम लगा हुआ है। आप चाहें दिन के किसी भी टाइम जाएं, सुबह जाएं, शाम को जाएं, रात को जाएं, दोपहर में जाएं, आपको मई जून के मंथ में सेम यही हाल देखने मिलेगा, क्योंकि ये सारे प्लेसेस इस वक्त ओवर क्राउडेड हो रखे हैं। ख़ास तौर से नैनीताल के आसपास के एरिया जो हैं, जैसे नैनीताल, भीमताल, भवाली, कैंची धाम, ये सब जगह लोग बहुत जाते हैं गर्मियों में और अब तो बहुत एक ट्रेंड सा चल गया है। तो इस वक्त बहुत सारे लोग जा रहे हैं, एक कार ही कारें हैं। देखिए कितना लंबा जाम लगा हुआ है। इसी तरह से आज का जाम लग रहा है। और अगर आप आ रहे हैं नैनीताल की साइड घूमने तो 2-4 घंटे एक्स्ट्रा स्पेयर लेके चलें। ये मान के चलें कि कभी भी कहीं पे भी जाम लग सकता है और आपको 2-4 घंटे कहीं पे भी फंसना पड़ सकता है। तो उसके लिए आप पहले से मेंटली प्रिपेयर होकर के आएँ, वरना आप परेशान हो जाएंगे गर्मी में यहाँ पे। क्योंकि मैंने देखा हल्द्वानी से ऊपर की तरफ जाते हुए भीमताल तक, भीमताल सिटी में भी इस वक्त काफ़ी गर्मी है। हालांकि वहाँ पे लेक है, इतनी बड़ी, बहुत बड़ी लेक, फिर भी भीमताल में पसीना आ रहा था। अच्छी खासी गर्मी थी दोपहर के टाइम। हालांकि सुबह शाम हल्की ठंड हो जाती है, लेकिन दोपहर में प्लेन्स वाला ही हाल हो गया है, क्योंकि इतनी गाड़ियाँ और इतने लोग यहाँ पर भरे पड़े हैं। तो उसकी वजह से भी क्लाइमेट पूरा मतलब वार्म हो जाता है, गर्मी हो जाती है। तो अभी रास्ता आ गया। अगर इससे सीधे जाएंगे तो हम नैनीताल की तरफ चले जाएंगे, और अगर राइट मुड़ जाएंगे तो हम भीमताल, भवाली होते हुए मुक्तेश्वर निकल जाएंगे। कैंची धाम के लिए भी यही रास्ता है, अल्मोड़ा रानीखेत के लिए भी यही रास्ता है, नकुचेता सातताल भी यही रास्ता जाता है। तो यहाँ से आपको राइट हो जाना है। मैंने सोचा था कि इस रास्ते पे ट्रैफिक नहीं मिलेगा, भीड़ नहीं मिलेगी, लेकिन इस पे भी नैनीताल के जैसा ही लगभग हाल हो रखा है। बहुत बुरा हाल है, बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ हैं। ऐसा लगता है कि पूरे इंडिया से सारे लोग अपनी अपनी गाड़ियाँ लेकर के यहीं पे आ गए हैं। कहीं पे थोड़ा सा रोड क्लियर मिलता है, फिर थोड़ा सा जाम मिल जाता है, फिर रोड क्लियर मिलता है, फिर जाम मिल जाता है। पूरे दिन यही हाल रहता है। कभी कभी तो बहुत देर तक जाम लगता है। और अभी हम थोड़ा सा आगे बढ़ें तो ये एक बहुत ही फेमस हिल्स व्यू फैमिली रेस्टोरेंट है। यहाँ पे खाना ठीक ठाक मिलता है और रीज़नेबल रेट्स में भी मिलता है। तो यहाँ पे मैं जब भी आता हूँ इस साइड तो अक्सर रुकता हूँ। ब्रेकफास्ट का टाइम है इस वक्त, तो अभी हम यहाँ पे चल के ब्रेकफास्ट करेंगे। और यहाँ से व्यू भी बड़ा सुंदर दिखाई देता है वैली का। तो मैंने लिया है अभी आलू का पराठा, दही और अचार के साथ इन्होंने दिया है, और लिया एक चाय। ये रेस्टोरेंट का व्यू है और रेस्टोरेंट की बैल्कनी से पीछे की तरफ ये पूरी वैली दिखाई पड़ती है। तो बड़ा खूबसूरत यहाँ से सीन दिखाई पड़ता है। तो अभी हम पहुँच गए हैं भीमताल, और इस वक्त इतनी तेज़ धूप है, जून का महीना है। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था कुछ सालों पहले तक। गर्मियों में भी दोपहर में भी हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा चलती थी, ठंड का एहसास होता था। लेकिन अभी पूरी अच्छी वाली गर्मी हो रही है। सीधे अगर आप चले जाएंगे तो भवाली, अल्मोड़ा, रानीखेत चले जाएंगे। मैंने सोचा कि थोड़ा एक चक्कर लगा लेते हैं लेक का, और पूरा लेक घुमाते हुए आपको दिखाते हुए ले जाएंगे। तो वो सीधा रास्ता भी चला जाता है भवाली की तरफ, मुक्तेश्वर की तरफ, और ये लेक पूरा घूम के भी रास्ता
वहीं निकलेगा सारा। तो अभी हम लेक देखते हुए जाएंगे, आराम से घूमते हुए, पूरा चक्कर लगाते हुए देखते हैं यहाँ पे भीमताल में क्या सीन है लेक के आसपास। देखो मेरे आगे स्कूटीज़ जा रही हैं। हल्द्वानी या आप कठगोदाम आ रहे हैं तो यहाँ से स्कूटी रेंट पे ले सकते हैं, 500-600 रुपये पर डे में ये लोग दे देते हैं। और आसानी से आप फिर नैनीताल, भीमताल, नकुचिया, सातताल, भवाली, कैचीधाम, रानीखेत, अल्मोड़ा, ये सब जगह आसानी से आप अपने टाइम के अनुसार घूम सकते हैं। स्कूटीज़ कंफर्टेबल होती है, उनमें सामान भी थोड़ा आप रख लेते हैं, बैग वगैरह, आराम से 2 लोग घूम सकते हैं। तो अभी हम लेक के साइड चल रहे हैं और आप देखोगे तो लेक के चारों तरफ ही होटल्स बने हुए हैं काफ़ी सारे, कुछ रेस्टोरेंट भी हैं, रिसोर्ट भी हैं यहाँ पे रुकने के लिए। तो रुकने के बहुत सारे ऑप्शन हैं यहाँ पे। बड़ा ही सुंदर यहाँ से देखिए ये सीन दिखाई दे रहा है लेक का, बीच में आइलैंड है वो भी दिखाई दे रहा है। इस आइलैंड तक आप बोट से पहुँच सकते हैं, वही एक साधन है। और इसके अंदर एक कैफ़े भी है और एक काफ़ी अच्छा सुंदर सा एक्वेरियम भी है। तो ये भी एक एक्टिविटी आप भीमताल में एंजॉय कर सकते हैं। और ऊपर देखिए पहाड़ों पे सारे ये होटल्स एंड रिसोर्ट्स बने हुए हैं सारे। तो भीमताल भी काफ़ी लोग घूमने आते हैं। अब भीमताल भी काफ़ी लोग आने लगे, पहले कम आते थे, पहले तो खाली खाली रहता था। लेकिन जब नैनीताल ओवर क्राउडेड हो गया है तो कई सारे लोगों ने बाकी हिल स्टेशन पे जाना स्टार्ट कर दिया है। देखिए पार्किंग की समस्या भी बहुत होती है इस टाइम पे, कैसे गाड़ियाँ इधर उधर खड़ी हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई ऑफिशियल पार्किंग तो है नहीं यहाँ पे, तो रोड के साइड ही लोग लगा देते हैं और इस चक्कर में बहुत ज़्यादा जाम भी लग जाता है कई बार। अक्सर आपको वेट करना पड़ सकता है अगर आप अपनी गाड़ी लेकर के आ रहे हैं, तो इस चीज़ के लिए ज़रूर मेंटली प्रिपेयर होके आएँ। तो हम पहुँच गए अब ये डैम के पास। ये डैम है, लेक का पानी यहाँ से छोड़ा जाता है और ऐसा रास्ता बना हुआ है लेक के साइड में पूरा चक्कर लगाते हुए डैम के ऊपर से। तो यहाँ पे व्यू पॉइंट भी बना हुआ है, यहाँ पे आप खड़े होकर के व्यू एंजॉय कर सकते हैं, फ़ोटोज़ यहाँ पे क्लिक करवा सकते हैं। ये भी घूमने के लिए अच्छी जगह है, इससे आप लेक का एक पूरा चक्कर लगा सकते हैं। ये आ गया सामने भीमेश्वर मंदिर है और विक्टोरिया डैम है। भीमेश्वर मंदिर जो है यहाँ पे ये पांडवों के समय का मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है। और विक्टोरिया डैम जहाँ पे ये पानी रोक करके भेजा जाता है झील का। तो ये आ गई है भीमताल की मार्केट। ये भी मार्केट है और लेक से आगे निकल के भी मार्केट है, जहाँ पे काफ़ी सारे होटल्स, रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं। वो काफ़ी बड़ी मार्केट है। तो ये लेक के साइड की मार्केट है। तो ये है पैडल बोट स्टैंड भीमताल का, यहाँ से आप पैडल बोट कर सकते हो। देखिए कई सारे लोग बोटिंग कर भी रहे हैं, हालांकि बहुत तेज़ धूप है, गर्मी हो रही है, इसीलिए बोट इस वक्त कम है। सुबह के टाइम और शाम के टाइम, अधिकतर शाम के टाइम लोग निकलते हैं घूमने। फिर भी इस वक्त कुछ लोग बोटिंग कर रहे हैं। लेक में जाते हैं तो लेक में तो फिर ठंडी ठंडी हवा लगती है, पानी से छू करके हवा आती है, तो थोड़ा ठंडक का एहसास होता है। तो यहाँ से नैनीताल 24 किलोमीटर रहता है और सातताल है यहाँ से 13 किलोमीटर और कैचीधाम है 19 किलोमीटर। और राइट हैंड साइड से यहीं से ऊपर की तरफ रास्ता जो चढ़ रहा है वो जाता है नकुचिया ताल की तरफ। सातताल आगे पड़ता है, नकुचिया ताल यहीं से 4-5 किलोमीटर दूर है, बस पास में ही है। तो अगर आपको नकुचिया ताल आना है तो ये मान के चलिए कि भीमताल लेक के पास से ही रास्ता जा रहा है। सातताल जाना है तो आगे पड़ेगा उसका रास्ता, वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ से लेफ़्ट में काठगोदाम, हल्द्वानी और दिल्ली का रास्ता है और सीधे जाएंगे तो कैचीधाम, नैनीताल और अल्मोड़ा है। देखिए यहाँ से बता रहा है इसी चौराहे से नकुचिया ताल 5 किलोमीटर है। पैराग्लाइडिंग भी होती है यहाँ पे भीमताल में, तो 5 किलोमीटर वो भी है, वो भी आप एंजॉय कर सकते हैं पैराग्लाइडिंग। भीमताल में पैराग्लाइडिंग साइड भी है। तो अभी लेफ़्ट में जो रास्ता जा रहा है वो जा रहा है सातताल, यहाँ से 7 किलोमीटर। और भवाली हम राइट की तरफ चले जाएंगे। भवाली होते हुए हमें मुक्तेश्वर जाना है। तो भीमताल से आप जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आपको वेदर में थोड़ा चेंज महसूस होगा। भीमताल से भवाली सिर्फ 5 किलोमीटर दूर है और भवाली थोड़ा हाइट पे है भीमताल से, इसलिए वहाँ पे अक्सर ठंडक मिलेगी आपको। ठंड वहाँ पे दिन में भी आपको गर्मी के मौसम में लगेगी।
तो वहाँ पे काफ़ी अच्छा वेदर रहता है। कुछ साल पहले तक तो भवाली में अच्छा खासा स्नोफॉल भी हमें देखने को मिलता था, लेकिन अब क्लाइमेट इतना चेंज हो गया है तो बहुत सारे हिल स्टेशन में स्नोफॉल होना बंद हो गया है। देखिए फिर से जाम लग गया है। आजकल के दिनों में जाम लगना बहुत ही नॉर्मल है। बहुत ज़रा सा भी कोई अपनी गाड़ी हल्की सी भी टेढ़ी कर देता है या गलत लगा देता है तो जाम लग जाता है, पूरी लेन रुक जाती है। अभी आप देख रहे हो राइट साइड की पूरी लेन रुकी हुई है, बहुत लंबी, काफ़ी किलोमीटर के हिसाब से आगे जाम है और तब तक नहीं खुलेगी जब तक पीछे क्लियर नहीं होगा। तो गाड़ी से आने का ये सबसे बड़ा नुकसान है। और इसी रास्ते से होकर के आप कैची धाम, भवाली और रानीखेत पहुंचेंगे। अब हम धीरे धीरे हाइट गेन करते जाएंगे और सीन और सुंदर होते चले जाएंगे। ये देखिए कितना लंबा जाम है, अभी तक चल ही रहा है। तो अभी बारिश स्टार्ट हो गई, हम भवाली पहुंच गए हैं और वेदर का कुछ पता नहीं होता। यहाँ पे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कब बारिश होगी, कब आंधी तूफान आएगा। अचानक बारिश आ गई है। और आप एक चीज़ गौर कीजिए, भवाली में ये जो यहाँ पे दुकानों के ऊपर बोर्ड लगे हुए हैं दुकानों के नाम के, तो ये एक आर्ट है, इसको एपड़ कहते हैं। मरून कलर का बैकग्राउंड होता है और उसके चारों तरफ चित्रकारी की जाती है बारीक। तो दोपहर का टाइम हो गया था तो सोचा बैठे बैठे यहाँ पे वेट कर रहे थे बारिश रुकने का, तो लंच कर लेते हैं। यहाँ पे दाल चावल लिए, अपना लंच एंजॉय किया। सामने बारिश हो रही है तो मौसम काफ़ी ठंडा हो गया है इस वक्त। बारिश रुकने के बाद अब भवाली से आगे निकल आए हैं मुक्तेश्वर, यहाँ से लगभग 29 किलोमीटर। अब मुक्तेश्वर जाने के लिए यहाँ से रास्ता जा रहा है राइट में, तो रानीखेत मुक्तेश्वर यहाँ से राइट में रास्ता जा रहा है। भवाली में मैंने देखा है कि अगर आपको घर लेना है या फिर रेंट पे रहना है तो काफ़ी अच्छी लोकेशन है। यहाँ पे अक्सर ठंडा होता है, गर्मी के मौसम में भी ठंड होती है यहाँ पे। तो अभी हम ऐसे पॉइंट पे पहुँच गए, इसका नाम है जगह का श्यामखेत और यहाँ से मुक्तेश्वर पड़ता है 36 किलोमीटर। अब पूरे रास्ते आपको इस तरह के रोड साइड स्टॉल मिल जाएंगे जहाँ पे आपको भुट्टे मिल जाएंगे, मैगी, चाय, पानी, छोटी मोटी खाने की चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो यहाँ पे ऐसी जगह पे आप रुक करके आप थोड़ा रेस्ट कर सकते हैं और हल्का फुल्का खा सकते हैं। भूख वगैरह लगी है तो खाना भी खा सकते हैं। थोड़ा आगे हम और निकल आए हैं, मुक्तेश्वर यहाँ से है 29 किलोमीटर दूर और इस सामने द वाइल्ड फ्लावर कैफ़े है। तो मैंने सुना है यहाँ का खाना भी अच्छा होता है, हालांकि मैंने खाया तो नहीं है, मैं निकल गया था। ये व्यू पॉइंट था तो इसलिए मैं रुक गया। देखिए सामने रिसोर्ट कितनी खूबसूरत जगह पे बना हुआ है, पूरी स्टेप फार्मिंग की हुई है। और आपको नैनीताल की तरह यहाँ पे ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं दिखाई देगी। ये लेस एक्सप्लोर प्लेस है, यहाँ पे कम लोग आते हैं। नैनीताल में जैसे आपने देखा होगा जाम लगा रहता है और बहुत भीड़ होती है, पहुँच रहता है, बहुत टूरिस्ट होते हैं। लेकिन यहाँ पे कम टूरिस्ट आते हैं क्योंकि ज़्यादा लोगों को इस जगह के बारे में पता नहीं है। और ये नैनीताल से कहीं ज़्यादा हाइट पे है, ये है 7,500 फीट की हाइट पे और नैनीताल लगभग 6,700 या 800 फीट की ऊंचाई पर है। तो यहाँ पे ठंडा भी काफ़ी होता है और विंटर में यहाँ पे स्नोफॉल भी अच्छा होता है। तो गर्मियों में घूमने के लिए ये बहुत ही अच्छी जगह है। तो अभी और आगे हम निकल गए हैं, अब हम पहुँचने वाले हैं रामगढ़। तो रास्ता और ज़्यादा खूबसूरत हो गया है, ग्रीनरी बढ़ गई है। हालांकि अभी बारिश भी प्रॉपर मानसून नहीं आया है, फिर भी यहाँ पे इतनी ज़्यादा हरियाली है। ख़ास तौर से रामगढ़ में तो बहुत ही ज़्यादा हरियाली है। रामगढ़ में कोई टूरिस्ट प्लेस तो ऐसे घूमने के लिए नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप स्टेकेशन कर सकते हैं। अगर आप इस रास्ते पे जा रहे हैं तो एक रात यहाँ पे रुक सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी अच्छे व्यू पॉइंट है। तो यहाँ पे कुमाऊं मंडल विकास निगम का रेस्ट हाउस है रामगढ़ में ही, तो इसकी ऑनलाइन बुकिंग करके आप यहाँ पे रुक सकते हैं। KMBN के जो रेस्ट हाउस होते हैं उनकी लोकेशन बड़ी खूबसूरत होती है, तो ये भी बहुत अच्छी जगह पे है। देखिए यहाँ पे कोई रामगढ़ में भीड़ भाड़ भी नहीं है, तो यहाँ पे आप ऐसी जगह पे आराम से रुक सकते हैं। यहाँ पे रुक जाइए, रात को स्टे कीजिए, अगले दिन सुबह फिर आगे अपने डेस्टिनेशन के लिए निकल जाइए। तो एक ब्रेक भी हो जाएगा और आप ऐसी खूबसूरत जगह का आनंद भी ले पाएंगे। देखिए कितनी अच्छी जगह है, कितनी खूबसूरत यहाँ से व्यू दिखाई दे रहे हैं। रामगढ़ से थोड़ा आगे बढ़ें तो अल्मोड़ा के लिए लेफ़्ट में रास्ता जा रहा है, मुक्तेश्वर के लिए बिल्कुल सीधा रास्ता जा रहा है, तो हम जाएंगे सीधे सीधे। अगर आपको अल्मोड़ा भी जाना है तो आप लेफ़्ट हो सकते हैं।
थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद एक और बड़ा ही ज़बरदस्त व्यू पॉइंट आया है। ये रास्ता यहाँ से रोड देखिए कैसे बना रहे हैं ये लोग, नीचे जा रही है घूमते घूमते। सामने पूरे पहाड़ एकदम बिल्कुल हरे भरे हैं, ग्रीनरी देखिए कितनी ज़्यादा है और सड़क कितनी प्यारी लग रही है, ऐसे गोल गोल घूमते हुए जा रही है नीचे की तरफ। बहुत ही सुंदर यहाँ से सीन दिखता है, इसलिए यहाँ पे मजबूरन मुझे थोड़ी देर रुकना पड़ा। कंस्ट्रक्शन भी आसपास चल रहा है, यहाँ पे होटल वगैरह कुछ बन रहे हैं, कुछ पहले से ही हैं। तो पूरे रास्ते आपको होटल्स और रेस्टोरेंट की कोई कमी नहीं महसूस होगी, बहुत सारे हैं, आप जहाँ भी चाहें रुक सकते हैं। हर तरह के होटल्स और होम स्टे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, आपका जैसा भी बजट हो उसके अनुसार आप ले सकते हैं। खूबसूरत नज़ारों की कमी नहीं है, रास्ते भर इतने ज़्यादा खूबसूरत नज़ारे दिखाई देते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सीन देखिए, यहाँ पे एप्पल फार्मिंग हो रखी है, ऊपर एप्पल के बगीचे रामगढ़ में होते हैं काफ़ी सारे। थोड़ा आगे और निकल गए और एक चीज़ मैंने गौर की है कि रास्ता अभी तक पूरी रोड अच्छी बनी हुई मिली है, कहीं पे भी बिल्कुल भी रोड ख़राब नहीं मिली है, तो काफ़ी स्मूथ है रास्ता और आराम से जा सकते हैं आप। तो मुक्तेश्वर से 7-8 किलोमीटर पहले ये रास्ता जा रहा है भालूगाड़ वाटरफॉल की तरफ। ये मुक्तेश्वर में ही आता है और यहाँ से राइट की तरफ ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये 6 किलोमीटर यहाँ से भालूगाड़ वाटरफॉल है। तो आगे आने वाली वीडियोस में वो भी आपको दिखाएंगे। फ़िलहाल अभी हम चलते हैं यहाँ से मुक्तेश्वर सिटी की तरफ। पहुँच गए हम लोग मुक्तेश्वर। यहाँ पे कोई ऐसी बड़ी सी ऑफिशियल पार्किंग तो नहीं बनी हुई है, लोग इधर उधर ही अपनी गाड़ियाँ लगा देते हैं, जिसको जहाँ पे जगह मिल जाए। जगह नहीं मिली तो फिर नीचे वापस जाना पड़ता है। रोड काफ़ी नैरो है, मुक्तेश्वर से 4-5 किलोमीटर पहले से ही रोड बहुत नैरो हो जाती है, इसलिए बहुत ही ज़बरदस्त जाम लगता है यहाँ पे। हम भी काफ़ी देर यहाँ पे जाम में फंसे हैं, बड़ी मुश्किल से पहुँचे यहाँ पे। सामने आ गया है महादेव का मंदिर और अगले वीडियो में हम देखेंगे मुक्तेश्वर के टूरिस्ट प्लेस। इसमें हम लोग आए हैं दिल्ली से हल्द्वानी होते हुए मुक्तेश्वर। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको इंटरेस्टिंग लगी हो, आपके किसी काम की लगी हो, तो ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।